हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन बारुका और आप देख रहे हो फेलिनास पीसीएमबी में केमिस्ट्री। और आज हमारा 100 डेज 100 वीडियोस का 21st लेक्चर है। ठीक है, आखिरी वाला एटम और मॉलिक्यूल देख लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं देखा होगा ये आधा समझ नहीं आएगा। नहीं देखा है जाके देखो पहले। अच्छा, तो ये क्या है? सिंबल और फॉर्मूला है। सिंबल क्या है? पहले मैं ना डेफिनेशन लिख देता हूँ, बाद में इसको अच्छे से समझाएंगे। इट इज एक्चुअली अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन of an atom of an element। ये तो भैया वो है जो अंग्रेजों ने हम लोग को लिख के दे दिया या फिर स्कूल के बुकों में लिख के अब दे दिया और सोचा कि हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन चलो एक्चुअल में बताता हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। अभी तुम लोगों को पहले की फिल्म में देखा होगा, कैदियों जो होते थे वो एक टी शर्ट अब पहनते थे जेल में, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता था। वो नंबर से उनको पहचाना जाता था। तुम्हें भी स्कूल में वैसे एक नंबर देते हैं जिससे तुम लोग को पहचाना जाता है। सोच लो कंपैरिजन किससे अभी किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़, गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ को अप्लाई किया। गवर्नमेंट ने क्या किया? एक 16 डिजिट का नंबर निकाल के अब तुम्हें दे दिया, जिसे तुम आधार के नाम से जानते हो। ये चीज़ ना क्या अभी केमिस्ट्री में 500 साल पहले की थी जॉन डेल्टन ने। उसने इमेजेस या फिर पिक्चर को यूज़ किया था एक सिंबल को, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आया जॉन जेकब बर्जीलियस। उसने बोला भैया पिक्चर को या फिर इमेज को याद रखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो भाई मैं थोड़ा एक अच्छा चीज़ मैं करता हूँ, एलिमेंट के हम लोग लेटर ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर लेटर ले लेंगे तो उसको याद रखना या फिर समझना आसान रहेगा। अब जैसे हाइड्रोजन था H लगा दिया, ऑक्सीजन था O लगा दिया, नाइट्रोजन था N लगा दिया, कार्बन था C लगा दिया। भाई वो लोग को अब लगा भैया आसान चीज़ है, लेकिन एलिमेंट 26 से ज़्यादा हो गए, लेटर खत्म हो गए, तो बेचारे अब क्या करें? तो वो लोग बोले जैसे तुम्हारे अगर स्कूल में 9 से अगर ज़्यादा स्टूडेंट तो क्या करते हैं? 0 से फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 के आगे 0, 1 के आगे 1, 1 के आगे 2, 11, 12, 13, 14, 15, पता ही होगा ना, वही चीज़। तो उन लोगों ने क्या किया? लेटर के आगे एक और लेटर लगा दिया, तो हमारे और सिंबल्स ऐसे बनते गए। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे H किसको रिप्रेजेंट अभी अब करता है? हाइड्रोजन को करता है। C किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। O करता है किसको? ऑक्सीजन को। M किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी को नहीं करता। हर वक्त ज़रूरी नहीं है हर किसी का सिंबल कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे। कुछ ऐसे हमारे इंग्लिश के लेटर है जिनको कोई सिंबल ही नहीं दिया गया। ठीक है, एक तो याद रख लो, पहला चीज़ ये गया। दूसरे पे आते हैं, यहाँ पे कितनी बार हमारा क्या होता है, ये ना C के आगे O लगा दिया, मान लो क्या बन गया? ये कार्बन ऑक्सीजन बन गया, है ना? कितना अच्छा है। कार्बन ऑक्सीजन नहीं है गधो, ये कोबाल्ट है, भूल मत जाना ये चीज़। कितने बच्चे ना ये करते हैं, भाई ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन मोनोक्साइड हो गया। भाई छोटा लेटर है, ध्यान से देखो, कोबाल्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़े। सिंबल क्लियर हो गया। कोई भी एलिमेंट को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ यूज़ किया जाता है वो सिंबल है। अगर हम लोगों का पहला लेटर जो होता है वो हरदम कैपिटल होता है, अगर दूसरा लेटर है और वो स्मॉल है, मतलब वो एक सिंबल ही है। मान लो मैं अगर ऐसा लिख दूँ, ये कैपिटल C हो, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कैपिटल C है स्मॉल हो, ये दो अलग अलग चीज़ें दिखाता है, सेम नहीं दिखाता। अगर मैं ये लिख दूँ NO, यहाँ पे लिख दूँ NO, सेम ही लिखा है। नो, ये ऊपर वाला नो ज़्यादा, O बड़ा है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको हम लोग ना वीडियो के एंडिंग में इसमें एक डिफरेंस देख लेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंबल आ गया समझ में। सिंबल में हमारा एक कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल होता है। अगर दोनों कैपिटल है, समझ जाओ दोनों ही सिंबल है, वो एक अलग चीज़ दिखा रहा है। फॉर्मूला में चलते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला से हम लोग एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल क्या भैया? अगेन नहीं देखा वीडियो, जाके देखो, अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पक्का लिख के दे रहा हूँ, नहीं आएगा। आ गया भैया, बहुत इंटेलिजेंट हो फिर तुम लोग। फॉर्मूला क्या है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, सही है, और कंपाउंड। अब बोलोगे भैया एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, सही है। H2O क्या है? फॉर्मूला है। यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी एक से अब ज़्यादा एटम दिखा रहे हैं। ये हमारा हो गया होमो एटॉमिक, ये हमारा हो गया हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, मतलब दोनों जगह में एक से ज़्यादा एटम है। क्योंकि एक से ज़्यादा एटम है, हम लोग को वहाँ पे फॉर्मूला ही यूज़ अभी करना होगा। और फॉर्मूला जो यूज़ होगा इस केस में, इसको हम लोग नाम देंगे एलिमेंट का फॉर्मूला, इसको हम लोग नाम देंगे कंपाउंड का फॉर्मूला।
क्लियर एकदम। ये है एलिमेंट का फॉर्मूला, ये है कंपाउंड का फॉर्मूला। डिफरेंस क्या अब दोनों में? एलिमेंट के फॉर्मूले में सेम एटम्स होते हैं, कंपाउंड के फॉर्मूले में डिफरेंट एटम्स होता है, डिफरेंट एटम्स। ठीक है, आइडिया लग गया पूरा अच्छे से। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ फॉर्मूला? इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कंपाउंड और एन एलिमेंट हैविंग मोर देन वन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। ऐसे भी लिख सकते हो भैया, बहुत कुछ है समझाने के लिए, बहुत कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, समझ आ जाए ना। कोई भी लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश के कोई भी वर्ड्स यूज करके लिख दो, कोई इशू नहीं है। हो गया फॉर्मूला में, ठीक है। अभी सिंबल और फॉर्मूला में डिफरेंस देखें उससे पहले ना एक दो एग्जांपल देखते हैं जो मैंने पहले बताया था। अच्छा, कौन सा बताया था? CO बताया था, NO बताया था। यहाँ पे C और O क्या है? ये बताता है हमारा कार्बन, ये बताता है ऑक्सीजन, ये बताता है नाइट्रोजन, ये बताता है ऑक्सीजन अगेन। अभी ये जो है क्या है भाई? सिंबल है कि फॉर्मूला है? खुद बोल दो। एक से ज़्यादा एटम है, हाँ है कि नहीं? कार्बन एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, एक और एक मिला के कितने होते हैं आजकल? अब नया हमारा एडिशन का है ना प्रोसेस, 1 + 1 2। सो यहाँ पे हमारा 2 एटम हो गया, तो फिर ये हो गया मॉलिक्यूल। क्लियर है? अच्छा, NO वो भी हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आएगा समझ में। एक और चीज़, मान लो एग्जाम में आ जाए, तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, किस में करना है डिफ्रेंशिएट? कैपिटल CO में, एक कैपिटल C और एक स्मॉल O में। एक्चुअली थोड़ा उल्टा कर देते हैं, समझ आ जाएगा। सिंबल के नीचे यही लिखते हैं, फॉर्मूला के नीचे ये लिखते हैं। सही है, ज़्यादा अच्छे से आएगा। अभी मैं बताऊँ आगे या फिर तुम लोग को क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे दूसरा लेटर स्मॉल है, इट रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, वो क्या करता है दूसरा वाला करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। नहीं, एलिमेंट नहीं, कंपाउंड अलग अलग है, याद रखो अच्छे से। ठीक है, दूसरे में आते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोबाल्ट को रिप्रेजेंट ये करता है, कोबाल्ट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, मोनोऑक्साइड क्यों नाम दिया पता है? जितना ऑक्सीजन होता है उतना नाम दे देते हैं। मान लो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होते हैं, क्या नाम दे देते हैं? डाइऑक्साइड। 3 होता है ट्राइऑक्साइड। एक पता होगा ना, PCl5 होता है, पेंटाक्लोराइड। और अगर हुआ तो ऑक्साइड भी हो जाएगा, तो पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन उतना वैसे ही नाम दे दो। अच्छा, अभी ये कितने एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एटम को, एक से ज़्यादा एटम को, तो इसलिए हमारा मॉलिक्यूल हो गया। ये कोबाल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा। बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ये लिख दूँ, NO लिख देता हूँ यहाँ पे, NO, ये किसका सिंबल है पता है? नियोबियम का है। यहाँ पे अगर N कर दूँ तो ये किसका अब बन जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड का बन जाएगा। सब कुछ सेम है। ये किसको अभी रिप्रेजेंट कर रहा? नियोबियम। ये किसको कर रहा? नाइट्रिक ऑक्साइड को। इसको मिटा देते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर चीज है। NO में डिफरेंस क्या भाई? ठीक है, अच्छे से आया समझ में ये भी चीज। एक और बता देते हैं तुम लोग को, ये चीज ना तुम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में बहुत बार आता है और तुम लोग को समझ भी उससे बहुत ज्यादा आएगा। 3 चीज लिख रहा हूं मैं, अब तीनों जगह H भरपूर मात्रा में है। हम लोगों ने जितना हाइड्रोजन था यहाँ पे लगा दिया और दुनिया में कहीं और हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, सब यहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचना है। और ये क्या है? ये एक सिंबल है और क्या रिप्रेजेंट ये करता है? एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ये मतलब H2। ये एक मॉलिक्यूल है और ये क्या रिप्रेजेंट अभी अब करता है? एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट ये करता है, एलिमेंट के मॉलिक्यूल को। दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल बट इट रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। आई होप सो ये चीज क्लियर हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। H represents an symbol of an atom, H2 represents an molecule of an element, H2O represents a molecule of an compound। तो सिंबल और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या आया? सिंबल हमारा वो चीज़ है जिससे हम लोग एक एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉलिक्यूल वो चीज़ है जिससे हम लोग एक एलिमेंट के या फिर कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल हमारा कहाँ यूज़ होता है?
किसी भी एक एलिमेंट के उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। और फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है? किसी भी कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। आई होप सो वीडियो एकदम क्लियर हुआ होगा। अगला कौन सा देखेंगे बताओ? चलो 21 हो गया, 22 पे जाएंगे अगले बार, ठीक है।